पक्ष में आई है, क्या संदेश देना चाहती है भिखनगांव की जनता? सबसे पहले तो पूरे मध्य प्रदेश की माता बहनों, बुजुर्ग, बच्चों और पुरुषों को मेरी तरफ से रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। संदेश तो बस एक ही है, आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस हिसाब से वक्फ बोर्ड का संशोधन मुकम्मल हुआ, अमेंडमेंट बिल पास हुआ लोकसभा से और राज्यसभा से, उसी तरीके से आने वाले वक्त में आदरणीय प्रधानमंत्री की तरफ हम पलकें बिछाए और नज़रें बिछाए बैठे हैं और इस अपेक्षा में बैठे हैं कि इस संवैधानिक देश से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर ताला लग जाना चाहिए और चाबी गंगा नदी में फेंकवा देना चाहिए। कई मुस्लिम नेताओं ने इस पर आपत्ति ली है वक्फ बोर्ड के संशोधन को लेकर। आपकी बीजेपी की जो सहयोगी दल है, जो सरकार में शामिल है, उनके भी कई लोग लगातार इस्तीफा दे रहे हैं जो मुसलमान हैं। नहीं, इस्तीफा से क्या होता है? लोगों का आना जाना, ये पार्टी वो पार्टी, कुछ लोग करते हैं, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। और देखिए, मुसलमान अगर नाराज है तो मुसलमानों को कुरान की वो आयत पढ़ देनी चाहिए जिसमें वक्फ बोर्ड का जिक्र था, या संविधान का वो आर्टिकल बता देना चाहिए था जिसमें भीमराव अंबेडकर जी ने वक्फ बोर्ड का जिक्र किया था। पर आश्चर्यचकित बात यह है कि जिस वक्फ बोर्ड लैंड लूटो माफिया को अवैसी जैसे चिंटू मिंटू मुसलमान ये कह रहे थे कि वो इस्लाम का हिस्सा है, वो लोकतंत्र के मंदिर के पटल पर कुरान की आयत ना बता पाए और ना ही कुरान में ऐसी कोई आयत थी जो वक्फ बोर्ड को समर्थन देती। अब आती है दूसरी बात कि जब वक्फ बोर्ड जैसा लैंड लूटो माफिया ना कुरानिक है, ना इस्लामिक है और ना संवैधानिक है, तो वो देश में कर क्या रहा था? अगर वक्फ बोर्ड से पसमानदा मुसलमानों का भला हुआ होता तो यही अवैसी, यही नमाजवादी पार्टी, यही ममता बानो की पार्टी, यही राहुल खान की पार्टी छाती क्यों पीटती कि मुसलमान गरीब है? 53 साल कांग्रेस की सत्ता में मुसलमान बहुत बड़ा उद्योगपति बन गया था, कारून का खजाना आ गया था और अलादीन का चिराग मिल गया था। और जैसे ही आदरणीय प्रधानमंत्री की सरकार आई, सब मुसलमानों के हाथ में क्या भीख का कटोरा आ गया? बस 11 साल में भीख का कटोरा। तो कैसा बिजनेस चल रहा था और कैसा कारोबार चल रहा था? ये कहिए कि हम चोर पकड़ रहे हैं, ये कहिए कि हम डकैत पकड़ रहे हैं, ये कहिए कि पसमानदा और गरीब मुसलमानों का हक मारने वाले चोरों को हमने हिजाब खोल दिया और लाइन में खड़ा करके पसमानदा और गरीब मुसलमानों के सामने खड़ा कर दिया है। अब पसमानदा और गरीब मुसलमान हमारे साथ है, आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ है। और वक्फ बोर्ड पर पाक पवित्र रमजान को जिस हिसाब से सियासत का अखाड़ा कुछ मुसलमानों ने अपने लोभ और लालच के लिए बनाया, संसद के पटल में उनका हिजाब खुला है। 5000 की भीड़ पर जंतर मंतर पे असदुद्दीन अवैसी ने अपनी गरिमा और भी कूड़े के दान में डाल दी और ये पता चल गया कि देश का 21 करोड़ मुसलमान आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। आप एक मुसलमान होकर जिस तरह से सनातन धर्म के लिए लगातार प्रचार कर रही है, आगे क्या लगता है आपको, किस दिशा में देश जाने वाला है? नहीं, मैं तो अपने पूर्वजों के भूल को ठीक कर रही हूँ। जरा पीछे झांक कर देखूंगी तो मेरे भी परदादा और लकड़दादा जो है वो हिंदू ही निकलेंगे। तो जो किसी ने अगर कोई गलती की होगी तो उसको ठीक ठाक कर दे रही हूँ। और आने वाले वक्त में संकल्प बिल्कुल साफ सुथरा है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और जो गलती और जो भूल और जो मिस्टेक मामा नेहरू से हुआ है और गांधी से हुआ है उस सबको ठीक करेंगे, अखंड भारत बनाएंगे, पीओके लेंगे। और करना क्या है? 2 लाइनों में भिखनगांव को एक संदेश, कुछ संदेश। जितनी भी मेरी भिखनगांव की पुत्रियां हैं, कटवे और कटमुल्ले से दूर रहें। ये जब हमारे नहीं हुए तो हिंदू पुत्रियों के क्या होंगे?